क्योंकि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े, और महिला आगे बढ़ के दिखा देंगी। ये चाहे घोड़े खोल डाले, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हिंदू विरोधी तो थे ही, महिला विरोधी भी हो गए, और ये आने वाले कई सालों तक सत्ता में नहीं आएंगे इस मानसिकता के साथ। 33% आरक्षण आपने नहीं होने दिया, लेकिन आप इस चीज का आप खामियाजा तब भुगतेंगे जब आप जो है हारेंगे, मैदान छोड़ करके भागेंगे तब। विपक्षियों ने महिला का अपमान किया है और उनका हमेशा सर्वनाश होगा। हम महिलाएं हैं और हम महिलाओं हमेशा पूजनीय है, इसलिए हम अपना अधिकार चाहते, अपना सम्मान चाहते हैं। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी भी चुप नहीं रहेंगे, ये अधिनियम आगे चल के आके ही रहेगा, मेरी ऐसी आशा है। कितना गुस्सा है आज, कितना गुस्सा है? गुस्सा हमारे अंदर बहुत है। ये जो सपा की मानसिकता झलक रही है, जो उस समय भी जब इन्होंने सपा बसपा का गठबंधन करके सरकार बनाई थी, तो 2.5 साल सीएम, 2.5 साल बहन मायावती जो सीएम बनाने का इन्होंने दावा किया था, लेकिन 2.5 साल इन्होंने सरकार चलाया। जब बहन मायावती जो को सीएम बनाने की बारी आई तो उन्होंने गैस कांड करा दिया, गैस हाउस कांड करा दिया। हाँ, और इनकी मानसिकता आज भी यही पार्लियामेंट में झलकी, जो 17 तारीख को इन्होंने दिखाया कि वह कितना महिला विरोधी है। ये आने वाले, देखिए अभी कई सालों से सत्ता में नहीं है, और इसी मानसिकता के साथ ये आगे चले। ये हिंदू विरोधी तो थे ही, महिला विरोधी भी हो गए, और ये आने वाले कई सालों तक ये सत्ता में नहीं आएंगे इस मानसिकता के साथ। ये इनका कहना है, राहुल गांधी का कहना है कि जो नारी है भाजपा के लिए सिर्फ एक नारा है, करते कुछ नहीं है भाजपा। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो महिलाओं को शुरू से, हमको याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने तो शुरू से लेकर आज तक जितना उन्होंने महिलाओं की चिंता की, किसी पार्टी ने नहीं करा। चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, या उज्ज्वला योजना हो, या जनधन खाता खुलवाने से हो, या आरक्षण दिलाने से हो, सारे योजनाएं मैक्सिमम आधा, जैसे हम लोग देश के आधी आबादी हैं, उसी तरीके से मोदी जी के जितनी योजना आई वो आधी आबादी को देखते हुए आई, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे लिए आई है उनकी योजना। तो मैं ये नहीं, उनका ये कहना हमेशा ही गलत है। और राहुल जी का क्या कहना, राहुल जी तो कहते कुछ है करते कुछ है, ये तो पूरा देश जानता है। इसीलिए उनका नाम पप्पू भी है। अच्छा, प्रियंका गांधी है, पिछली चुनाव में नारा दिया था नारी हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अब बिल से पीछे हट गई, कह रही बिल अंदर से खोखला था इसलिए पास नहीं हुआ। क्या है, सब जो कांग्रेस है नारा देने में ही एक्सपर्ट है। मैं नारी हूँ लड़ सकती हूँ, इस तथ्य के साथ वो खत्म भी हो गई। इस नारा जो उन्होंने दिया वो कहीं से भी इस विचारधारा के साथ वो चली नहीं, और वो चलेंगी भी कैसे? जो हिंदुस्तान का ही नहीं है, वो हिंदुस्तान, वो भारत के रीति नीति से वाकिफ भी नहीं है, तो नारा ही दे सकता है। हम रहेंगे यहाँ, जब चुनाव लड़ना हो तो हम हिंदुस्तान में लड़ेंगे, और छुट्टियां मनानी है तो हम इटली जाएंगे। तो वो हमको नहीं समझ में आता है कि वो आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने दिखाया है कि महिलाओं के साथ है, क्या कहेंगी? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा महिलाओं के साथ रहते हैं। देखिए, जब से भाजपा की सरकार बनी, ये उत्तर प्रदेश वाकई उत्तम प्रदेश बन गया। हमें पहले जब सपा की सरकार थी, शाम के 4 बजे हमारे घर की लड़की, इवन हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे। आज के डेट में आप रात के 12 बजे हो या 2 बजे हो या सुबह का 4 बजे हो, आप कहीं भी जा सकते हो, स्वतंत्र हैं, कोई भी आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो ये हम अपनी सुरक्षा को देखते हुए हम अपनी बात कहेंगे कि देश के, मैं तो कहती हूँ उत्तर प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान के जितने स्टेट, हमारे स्टेट के हर सीएम को हमारे योगी आदित्यनाथ जी से होना चाहिए। यही है, आज हम अकेले नहीं हैं, पूरा देश, पूरा नारी शक्ति वंदन, जो ये अधिनियम का आरक्षण हम लोगों ने मांगा था, आज वो आरक्षण विपक्षियों ने नहीं पास किया है। इसकी वजह अब उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, विपक्ष तो कहता है कि हम नारियों, विपक्ष तो हमेशा से कुछ ना कुछ कहता आया है, लेकिन हमारे मोदी जी ने बिना कुछ कहे हमेशा करके दिखाया है। भारत माता की, भारत माता की। विपक्षियों को तो हर एक चीज से आपत्ति होता है। महिला, जिस घर में महिला नहीं है वो घर न कभी पड़ा है, न कभी फला है, न कभी फूला है। इसलिए जिन विपक्षियों ने महिला का अपमान किया है वो उनका हमेशा सर्वनाश होगा। हम महिलाएं हैं और हम महिलाओं हमेशा पूजनीय है, इसलिए हम अपना अधिकार चाहते, अपना सम्मान चाहते हैं। इनसे हमारी कोई बराबरी नहीं, जिनके मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं होता। नारी शक्ति जिंदाबाद। उन्होंने तो हमेशा अपनी माँ बहन को आगे करके, वो अपनी माँ बहन को सम्मान नहीं दे पाते हैं राहुल गांधी, तो हम लोगों को क्या सम्मान देंगे? आज से 70 सालों से उनकी पार्टी ने खाली महिलाओं का इस्तेमाल करा है। 33% आरक्षण से डर गए, वो पास नहीं होने दिया। हम अपना
अधिकार लेकर रहेंगे। हम लोगों में शक्ति है तो हम लोग अपना अधिकार। क्या कहेंगे योगी जी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, महिलाओं के साथ आज दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? योगी जी तो हम लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, मोदी जी हमेशा खड़े हैं, उनकी वजह से ही हम लोग आज मैदान में हैं। आज सम्मान उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने ही हम लोगों को सम्मान दिया, इसलिए हम लोग रोड पर हैं। क्या आपने कभी देखा था सपा और कांग्रेस के जमाने में इतनी महिलाएं बाहर आती हुई? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हम ही लोग बाहर आते हैं, क्योंकि हमको योगी जी ने वो अधिकार दिया है कि रोड पर आइए, हमारे बराबर से आइए, बराबर का दर्जा दिया है उन्होंने हम महिलाओं को। समाजवादी के अखिलेश यादव तो कहते हैं कि महिलाओं का इस समय जो दुर्गति योगी सरकार में हो रही है। कोई बात नहीं, उनके उसमें होती थी ना, उनको वही याद है। उनके समान जमाने में तो महिलाओं पे ऊपर हमेशा अत्याचार हुआ है, खुलेआम रेप होता रहा है, खुलेआम बलात्कार होता रहा है। आज तो वही तो महिलाएं सुरक्षित है तो उनको सहन नहीं होता। उनकी सरकार करवाती थी ये काम, महिलाओं का अपमान करवाती थी, महिलाओं का दरिंदगी करवाती थी महिलाओं के साथ। तो ये उनके जमाने में होता था, ये योगी जी के जमाने में नहीं होता है। अब सही है लॉ एंड ऑर्डर, अभी बढ़िया है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षित है महिलाएं, बिल्कुल सुरक्षित है महिलाएं। महिलाएं इस समय बहुत सुरक्षित हैं, इसलिए मैदान में है ना। आप देखिए ना 33% अखिलेश और राहुल गांधी डर गए हैं कि महिलाएं कहीं 33% हो जाए, उसके बाद 50 हो जाएंगी तो हम लोगों का पत्ता साफ हो जाएगा, इसलिए वो लोग डर रहे हैं, इसलिए नहीं पास होने दिया, इसलिए हम लोगों का बिल को उन्होंने पास नहीं होने दिया, नहीं होने लगता है उनको महिलाएं आगे। हाँ, महिलाएं आगे आई तो उनको डर लगता है ना, महिलाएं आगे आ जाएंगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे फिर, इसलिए वो लोग पीछे हो जाएंगे, इस वजह से उन लोगों को डर है। जबकि जिस घर में महिलाएं होती हैं उस घर का ही उद्धार होता है, ठीक है। हाँ, जिस घर में जहाँ पे नारी पूजी जाती है वहीं पे उस घर में स्वर्ग होता है। इन्होंने तो खुलेआम नारी के ऊपर चैलेंज दे करके, नारी के ऊपर अत्याचार करके अपना तानाशाही दिखाया है। आज भी वो यही चाहते हैं, लेकिन हम महिलाएं ऐसा होना नहीं देंगे। जवाब देंगे, अधिकार लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे? बिल फेल हो गया था संसद में, महिलाओं को जो अधिकार है वो नहीं मिला है, जो विरोध प्रदर्शन है, कितना गुस्सा है आज नारी? जी बहुत ही ज्यादा आक्रोश में है नारी शक्ति। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो विपक्ष है वो केवल अपनी राजनीति का मतलब सेक रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो ये बिल अगर पास हो जाता तो शायद उसमें उनका भी भला होता और दूसरी पार्टियों का भी भला होता। महिला शक्ति आधी आबादी बहुत बड़ा मात्रा है जो कि आगे आने वाले चुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी और वोट देने के टाइम अवश्य सबके चेहरे इन सबकी आंखों में रहेंगे और वोट पड़ेगा कमल की ओर, ये हम जान रहे हैं। क्योंकि मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी भी चुप नहीं रहेंगे, ये अधिनियम आगे चल के आके ही रहेगा, मेरी ऐसी आशा है। राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा के लिए नारी सिर्फ एक नारा है, वो कभी नारी को आगे होते हुए देख नहीं सकते। ऐसा जो है, जो ऐसी सोच रखने वाले इंसान जो केवल परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आम नारी कहीं पर लोकसभा और विधानसभा में विराजित हो। तो मैं ऐसी सोच को मतलब ये बोलेंगे बहुत ही बेकार सोच है। और ऐसा सोच रखने वाला आदमी राजनीति में कितना आगे बढ़ेगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या अखिलेश यादव की जो वाइफ है डिम्पल यादव, कह रहे कि ये जो बिल था ये अंदर से खोखला था। और एक चुनाव में, पिछले चुनाव में प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि नारी हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह का नारा भी ऐसा है, नारी हूँ लड़ सकती हूँ। जब नारी विधानसभा और लोकसभा में पहुंचेंगी तभी तो लड़ेंगी, बिना पहुंचे लड़ना केवल परिवारवाद होता है। परिवारवाद के लोग ही लड़ रहे हैं और अपना राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मेरा ये मानना है अगर ये अधिनियम लागू हो जाता तो हमारी जो आम नारी शक्ति है वो आधी आबादी के रूप में सदन में विराजमान होती और बहुत ही अच्छा देश चलता। मेरा ये सब मानना है। चलिए, ये यहाँ पर क्या नाम है आपका? जी मैं रमा जायसवाल, पूर्व पार्षद लालकुआं लखनऊ। कितना गुस्सा है? जिसकी कोई सीमा नहीं है।
इस गुस्से की कोई सीमा नहीं है। और इन्होंने जो प्रियंका वाड्रा ने ये सब ऐसे बोल रही हैं, पहले अपना दामन देख के देखें कि हम क्या ऐसे हैं, क्या करते हैं। महिला विरोध जिसने किया है वो गया है नरक में, और ये लोग भी जाएंगे नरक में। हम समझते हैं क्योंकि अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े, और महिला आगे बढ़ के दिखा देंगी। ये चाहे घोड़े खोल डाले, कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ये बिल अंदर से खोखला था। बेवकूफ है, पागल है, उसको बात करने की अकल ही नहीं है। वो बात क्या करेगा? जिसके पास महिला ही ना हो तो वो महिला की बात क्या जाने? उसने शादी नहीं की, उसे महिलाओं का विरोध पता ही नहीं है, वो क्या जाने महिलाओं का विरोध। महिलाएं खाना बनाती, बच्चों को देखती, स्कूल देखती, और बाहर का काम देखती, समाज का देखती। और पुरुष क्या करते हैं? तुम तो गाड़ी में बैठे फुर्र से निकल गए। महिलाएं पैदल चलती हैं और पैदल चल के सारे काम करती हैं। घर भी देखे, परिवार भी देखे, समाज भी देखे। महिलाओं के बाहर काम करके देखे तो मैं बताएं उनको। तो जितनी भी बहनें यहाँ पर आई हैं, प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव हैं। एक उन्होंने जुमला दिया था, नारी हूँ लड़ सकती हूँ चुनाव के टाइम पे, और अब नारियों का सम्मान ही नहीं। ये सम्मान कभी नहीं करेंगे, आज तक नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग जब महिला चंडी भी है, दुर्गा भी है, शक्ति भी है, और जब दुर्गा महिला एक होती है ना, 9 देवियां जब एक हो जाती हैं तो प्रलय कर देती हैं, संहार कर देती हैं, तब फिर बहुत भोगना पड़ता है इन लोगों को। इसी के साथ या सर्ववेश सब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर और भी हैं। तो बहनों आप सभी लोगों से कहना सपना तिवारी, कितना गुस्सा है? आप अपने अधिकार, बहुत गुस्सा है। ये आज इतनी आबादी को देख करके ये प्रतीत होता है कि कितना गुस्सा है। हर घर से महिला निकली है, और ये तो समझ में आएगा वो गुस्सा हमारा जब फूटेगा, तब जब चुनाव होगा और कमल पे ही हम लोगों का जो है बटन दबेगा, तब वो गुस्सा साबित होगा। आज हम उनकी पार्टी को जवाब देना चाहते हैं कि महिलाएं कमजोर नहीं होती है। 33% आरक्षण आपने नहीं होने दिया, लेकिन आप इस चीज का आप खामियाजा तब भुगतेंगे जब आप जो है हारेंगे, मैदान छोड़ करके भागेंगे। तब मतलब चुनाव के टाइम पे जवाब दिया, बिल्कुल जवाब देंगे, खुल के जवाब देंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, भाजपा पे ही हम लोग वोटिंग करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो बिल था अंदर से खोखला था, इसलिए पास नहीं हुआ। कितना महंगा पड़ता है। क्या कह रहे हैं? बिल जो है अंदर से खोखला था, इसीलिए उनका दिमाग खोखला है ना। जब दिमाग खोखला है तो वो बिल को भी खोखला ही कहेंगे ना। जब देखने में जो चीज दिखेगी वही दिखाई देगा, जो अंदर होगा वही बाहर उनको दिखेगा। बस इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया महिलाओं का, तो क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का विकास हो रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। उन्होंने अपने घर से हर महिलाओं को उनका अधिकार दिया है, चाहे घर के चूल्हे से लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, उनकी अपनी सामाजिक जो है जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर के, हर चीज को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो इसके लिए जो है हर तरफ से वो ध्यान रखते हैं हम लोगों का, और इसीलिए आह्वान किया है। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हम उनके साथ हैं। क्या अंतर देखते हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की सरकार में? उसमें बेटियों की क्या जो है हालत थी, रात में निकलना दूभर था। बेटियां घर जो है पहुंचती थी, तब तक माएं डरा करती थी कि हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित घर तक पहुंचेंगी कि नहीं। आज वो कंडीशन है कि एक चौराहे पर अगर वारदात होती है, अगले चौराहे पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने इतना जो है हम लोगों को सुरक्षा दे रखी है। आज बेटियां खुल के हम जो है काम कर रही हैं अपने जो है